दोस्तों नमस्कार, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो पर। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में किस तरह की है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हुए हम भारत के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं उनमें से पहला है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। अगला तथ्य है जो मध्य प्रदेश पूर्णतः भू ओवेष्टित प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश से जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं उनकी भू भौगोलिक सीमा वह स्थलीय आकृति की है, मतलब जलीय सीमा किसी भी राज्य की मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश का जो ढाल है वह उत्तरमुखी ढाल है, उत्तर की ओर मध्य प्रदेश का ढाल है। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, वह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिले कौन कौन से हैं आपको याद करना पड़ता है। 14 जिलों में से पहला जिला है रतलाम, फिर उज्जैन, फिर शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। कौन कौन से 14 जिले हैं आप एक बार फिर से याद करिए। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। भारत की मध्याह्न रेखा जो बीचों बीच गुजरती है भारत के, वह भी मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है, जो है 82 डिग्री 5 मिनट। जो भारत की जो उत्तरी अक्षांश सीमा है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 2 5 मिनट के बीचों बीच गुजरती है। इसका जो मध्य भाग होगा वह मध्य प्रदेश से गुजरता है, सिंगरौली जिले से। अगले महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रमुख केंद्र बिंदु पाए जाते हैं। उनमें से पहला है जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वह उज्जैन में पाया जाता है। उस किस स्थान पर? मंगलनाथ स्थान पर। अखंड भारत का केंद्र बिंदु है वह बैतूल में पाया जाता है, बरसाली नामक स्थान पर। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है करौंदी में, कटनी नामक जिले पर। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर को माना जाता है। मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में किस तरह की है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश ही आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां राज्य है। 2014 की जनगणना अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2014 में एक आंकड़ा आया था, उस दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि 2011 के जनगणना के अनुसार 6वां सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या की दृष्टि से भारत का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा अधिकतम सीमा टच करती है मध्य प्रदेश की, और न्यूनतम सीमा गुजरात से टच करती है। मध्य प्रदेश से 5 राज्य जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, जिसमें से सबसे ज्यादा सीमा किससे साझा करती है? उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम गुजरात से। मध्य प्रदेश का जो निकटतम बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है, आपको याद करना पड़ेगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं, फिर से याद करिएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश का जो पशु है, राज्य पशु है, वह बारहसिंगा है। ओरछा प्रदेश निवाड़ी जिले में है, यह तो आपको पहले भी बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, और दक्षिण से पूर्व की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। कुछ इस तरह से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है उसका नाम है मुरैना, और जो दक्षिणतम जिला है उसका नाम है बुरहानपुर, और जो पूर्वी जिला है उसका नाम है सिंगरौली, और जो पश्चिमी जिला है उसका नाम होना चाहिए अलीराजपुर। बताइए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। सबसे उत्तरी जिला का नाम क्या है? मुरैना। सबसे दक्षिणतम जिला का नाम बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला का नाम क्या होगा? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिले का नाम क्या होगा? अलीराजपुर। चलिए, आप इसे फिर से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, यही स्लाइड में दिया हुआ है। भोपाल के सबसे दूरस्थतम जिला, यह तो आपको मैप याद करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सिंगरौली इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? सबसे दूरी वाला जिला सिंगरौली है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला नीमच है, यह भी आपको याद करना पड़ेगा। अब भारत की स्थिति
और मध्य प्रदेश की स्थिति किस तरह से आपको फिर से ध्यान से समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत विश्व का दक्षिणी एशियाई देश कहलाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। और मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय प्रदेश माना जाता है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम मध्य प्रदेश रख दिया था। आकार क्या है? मध्य प्रदेश का आकार और भारत का आकार क्या है? भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% अधिकृत करता है। 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि 2.42% भारत के हिस्से में क्षेत्रफल है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% इसके हिस्से में आता है। मध्य प्रदेश की स्थिति में भारत का जनसंख्या की दृष्टि में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और मध्य प्रदेश भारत में 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में राज्य है। उत्तरी अक्षांश भारत का कितना है? उत्तरी अक्षांश कितना है? 84 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना है? 21.6 डिग्री से लेकर 25.30 डिग्री तक। उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश भारत का कितना है? 84 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी के अंदर मध्य प्रदेश का सिंगरौली है, वह मध्य पर पड़ता है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बीचों बीच भारत के आता है। और मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना कहलाता है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 25 डिग्री 30 मिनट तक। पूर्वी देशांतर भी आप देख सकते हो, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, मतलब मध्य प्रदेश में तो गुजरेगी ही, क्योंकि भारत के बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। भारत में 23.5 डिग्री में अक्षांश रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश इसी के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है, जो कि 14 जिलों से टच होकर जाती है। अगर भौगोलिक विभाजन किया जाए भारत का, तो 4 प्रकार से किया जा सकता है। हिमाचल पर्वतीय प्रदेश से, उत्तर का विशाल मैदान भारत में है, मरुस्थलीय प्रदेश भारत में है और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश। 4 प्रकार से भारत का भौगोलिक विभाजन किया जा सकता है। और यहीं मध्य प्रदेश के अंदर अगर भौगोलिक विभाजन किया जाए तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेल खंड का पठार। 3 प्रकार से मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया जा सकता है। अब चोटी के बारे में बात की जाए तो सर्वोच्चतम चोटी जो भारत की है वह केटू है। भारत के अंदर जो केटू पाक अधिकृत कश्मीर में है वह सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अगर निम्नवत स्थल देखा जाए, मतलब सबसे निचला स्थल कौन सा है मध्य प्रदेश का और भारत का, तो दोनों एक ही है। नर्मदा की भ्रंश घाटी का जो क्षेत्र है वह भारत का भी सबसे न्यूनतम हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी सबसे न्यूनतम हिस्सा है नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र। प्राचीनतम पर्वतमाला भारत की पूछा जाए तो अरावती है और मध्य प्रदेश की जो प्राचीनतम पर्वतमाला है वह विंध्याचल है। नवीनतम पर्वतमाला के बारे में बात की जाए तो भारत की हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वतमाला है और मध्य प्रदेश का सतपुड़ा सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। निकटतम द्वीपीय प्रदेश है, जो द्वीप है कौन सा प्रदेश है, कौन सा देश है? भारत का भी श्रीलंका है और मध्य प्रदेश का भी श्रीलंका है। सीमा पर स्थित देश या राज्य, भारत से 7 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश हैं? देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर मैप में आप देखिएगा, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने देश हो गए? फिर से देखिएगा, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन तीसरा, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। 7 देशों में सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा होगा? अफगानिस्तान इसका उत्तर होगा। और सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 5 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहां होता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पूर्वी बिंदु होगा। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में होगा, क्योंकि सिंगरौली पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी जिला भी है। और पश्चिमी जिला के बारे में बात की जाए तो कौन है? अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में बुरहानपुर। सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में भारत में राजस्थान में होगा और मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में होगा, क्योंकि सबसे पश्चिमी जिला यही है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई